बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट फिज़िक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर 15 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसकी 2 एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 फोटोकॉपियर और नंबर 2 बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो अब 1 बाय 1 इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। याद रहे जो फोटोकॉपियर एप्लीकेशन है इसमें से MCQ भी बन सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है और ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अगर ये लॉन्ग में आता है तो डेस्टोन्स आप इसी तरह से लिख के आएंगे, डायग्राम बनाएंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई आपका एक नंबर भी नहीं काट सकता। अगर आप ये टॉपिक बुक के अंदर देखें ना तो ये देखें सारी थ्योरी की लाइन्स इकट्ठी इस तरह से मेंशन की गई हैं। तो इसी तरह से इस टॉपिक को तैयार करना, याद करना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। वो चाह रहे होते हैं कि यार इसको हेडिंग्स बना के ना छोटी छोटी लाइनें हमें बताई जाएँ ताकि हम आसानी से याद करके लिख के आ जाए। ऐसे ही है ना। तो इसी सारी थ्योरी को आपकी आसानी के लिए मैंने इस तरह पॉइंट्स बना के हेडिंग्स की सूरत में सारा टॉपिक मेंशन कर दिए। अब आपके लिए इसको समझना भी आसान हो जाएगा और छोटी छोटी लाइंस आप हेडिंग के साथ साथ 10-15 मिनट में याद कर लेंगे। टॉपिक आपका 100% कवर हो जाएगा। ठीक है, बस शर्त यह है कि मेरी बातें गौर से सुननी है, समझनी है, चीज़ें साथ साथ नोट करते जाए, टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेटा ये सारी मेहनत ना सिर्फ आपके लिए करते हैं। इतना आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सिर्फ आपके लिए मुफ्त में ये काम करते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, आपको फिज़िक्स से प्यार हो जाए, आपको फिज़िक्स की समझ आने लग जाए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और जब पेपर हो तो बहुत अच्छा पेपर हो जाए, आपके फुल मार्क्स आ जाएँ। बाकी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस दुआ और सपोर्ट आपने लाजमी करनी है। चेक कर लें वीडियो को लाइक कर लिया कि नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप अपना 100% दें, फुल सपोर्ट करें। हमारी दुआ हर वक्त आपके साथ रहेगी। इंशाल्लाह जब भी आपका पेपर होगा तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है जी, तो सपोर्ट ज़रूर करनी है बेटे, पॉजिटिव रहना है। लें जी, स्टार्ट करते हैं। फोटोकॉपियर का दूसरा नाम है बेटे ज़ीरोग्राफी। ये जो आप अपने नोट्स कॉपी करवाते हो शॉप वाले के पास जाके कि यार ये 2 पेजेस है, ये तो कॉपी करके दो, ये उसी फोटोकॉपियर मशीन के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन आज अंदर की सारी कहानी आपको पता चल जाएगी। उसको भी इतना पता नहीं होगा, वो तो सिर्फ कॉपी करके दे रहा है ना, अंदर क्या कहानी चल रही है उसको इतना खास नहीं पता होगा। लेकिन आज आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ पता चल जाएगा, फिर आप उसको भी बताने के लायक बन जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। फोटोकॉपियर कहता है फोटोकॉपियर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। फोटोकॉपियर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यूज टू मेक, जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए भाई? कॉपीज एंड डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब डॉक्यूमेंट्स में आपके नोट्स भी हो सकते हैं, आईडी कार्ड की कॉपी जिस तरह से हम करवाते हैं कि यार ये मेरा आईडी कार्ड है, इसकी कॉपी करके दें। ठीक है, आपका वे फॉर्म होगा। तो इसी तरह से दस्तावेज़ात और इमेजेस को कॉपी करने के लिए इस फोटोकॉपियर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये लाइन क्लियर है? आगे कहता है इट वर्क्स ऑन अ प्रोसेस कॉल्ड ज़ीरोग्राफी, यानी कि जिस तरीक़ाकार पे ये काम करती है, उसूल नहीं, प्रिंसिपल नहीं कह रहा, प्रिंसिपल आगे आएगा। अभी कह रहा है जिस तरीक़ाकार पे ये काम करती है उसको हम नाम दे रहे हैं ज़ीरोग्राफी का। यहां तक ये 2 पॉइंट्स क्लियर हैं। देखें, मैं आपको बुक वाली थ्योरी ही समझा रहा हूं। ये पहली लाइन 2 क्लियर हो गई। ठीक है, तो आपको यहां से बुक से देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहां से समझ ले, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह 10-15 मिनट में टॉपिक तैयार हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ले जी, फिर आगे चलते हैं यहां से। ज़ीरोग्राफी क्या है? भी हेडिंग लगाएंगे ज़ीरोग्राफी की। तो ज़ीरोग्राफी इज अ ग्रीक वर्ड, ये एक यूनानी लफ्ज़ है। ज़ीरो जो है ना, देखें 2 अल्फाज का ये कॉम्बिनेशन है। ज़ीरो वर्ड निकला है ज़ीरोज से और ग्राफी वर्ड निकला है ग्राफ से। ज़ीरोज का मतलब होता है ड्राई, ग्राफ्स का मतलब होता है राइटिंग। तो ज़ीरोग्राफी का मतलब ड्राई राइटिंग, खुश्क लिखाई। तो यहां से पता यह चला कि फोटोकॉपियर मशीन में हम कोई लिक्विड फॉर्म में इंक नहीं यूज़ करने वाले, बल्कि खुश्क पाउडर होगा। तो हम खुश्क राइटिंग की बात करने वाले। ठीक है, तो यहां पे जो इंक यूज़ होगी वो भी क्या होगी? खुश्क। लिक्विड फॉर्म में इंक आप यूज़ नहीं करने वाले इधर। ये बात यहां से पता चल गई। तो मतलब क्लियर है ज़ीरोग्राफी का, ड्राई राइटिंग। ये बात MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क कर ले। अब चलते हैं जी आगे। इसका उसूल क्या है, प्रिंसिपल, कि भी फोटोकॉपियर मशीन जो है ये किस उसूल पे काम करती है। तो इसका प्रिंसिपल है बेटे, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये मेंशन कर ले। अब ये आपसे MCQ में भी पूछा जा सकता है और ये शॉर्ट भी बन के आ सकता है। ठीक है,
दोनों तरह से ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब भी एमसीक्यू आएगा तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन इसके अंदर जो मेन बात हमने सीखी पढ़ी वो ये थी कि भाई चार्जेस की अट्रैक्शन और रिपल्जन हो रही थी, कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये मेन बात थी जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। तो इसका मतलब फिर यहाँ पे भी कुछ चार्जेस की अट्रैक्शन रिपल्जन होने वाली है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई ये वर्क करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक के उसूल पे। तो वो आपको इंशाल्लाह भी हम यहाँ पे समझाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से चार्जेस अट्रैक्ट हो रहे हैं और रिपेल हो रहे हैं। वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर है ये बात? देखें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलें, टॉपिक आपको भी याद होता जाएगा। आगे है जी हमारे पास कुछ और कंपोनेंट्स। तो पहले आप डायग्राम में कंपोनेंट्स देख ले, फिर हम वन बाय वन यहाँ से डिस्कस करते चले जाएंगे, फिर इसकी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्किंग को डिस्कस करेंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो फटाफट देखें, यहाँ पे एक लैंप है, ये वो पेज है जिसको कॉपी करना चाह रहे हो। यहाँ पे एक लेंस है और यहाँ पे आपको एक सिलेंड्रिकल शेप नज़र आ रही है। ये आपके पास सिलेंड्रिकल शेप का एल्यूमिनियम कंडक्टर है, सही है, जिसे हम कहते हैं ड्रम। ओवरऑल इसको आप बस ड्रम कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे बेटे ये जो रेड कलर की एक लेयर चढ़ाई गई है, ये वाली, इसको कहते हैं सेलेनियम की शीट। जैसे आप किसी पेज की लेमिनेशन करवाते हैं ना, तो उसके ऊपर एक बारीक सी लेयर चढ़ जाती है, वैसे ही इस ड्रम के ऊपर ना ये कोटिंग की जाती है एक सेलेनियम की शीट से, सही है, कोटिंग कर दी जाती है। अब ये सेलेनियम क्या है अभी बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये देख लें कि पार्ट्स कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे होता है एक टूनर, इसका क्या काम है ये भी बताऊंगा। अभी सिर्फ कंपोनेंट्स देख लें। उसके बाद यहाँ पे हैं दो हीटेड रूलर्स। इसी तरह ये वो पेज है जिसके ऊपर प्रिंट लेना चाह रहे हो, खाली पेज है, ये वाला प्रिंट इसके ऊपर आप लेना चाह रहे हैं, फिर ये यहाँ से गुजर के यहाँ से आपको प्रिंटेड पेज मिल जाएगा। तो ये सारे वो पार्ट्स हैं जो इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। मेन इसके 3 पार्ट्स हैं। कोई पूछ ले कि फोटोकॉपियर मशीन के मेन पार्ट्स कितने और कौन से हैं, तो आप उसके अंदर 3 पार्ट्स मेंशन करेंगे। नंबर 1 ड्रम, नंबर 2 बेटे टूनर, और नंबर 3 हीटेड रूलर्स। ये मेन कंपोनेंट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, बाकी भी हैं लेकिन मेन 3 ये हैं। हो गया याद? चलें ये बात एमसीक्यू के लिए नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं यहां से आगे, लैंप एंड लेंसेज, इनका क्या काम है? टू एलिमिनेट द पेपर टू बी कॉपीड। यानी कि अब यहां से समझते जाए, लैंप का ये काम है कि भाई जिस पेज को आप कॉपी करना चाह रहे होते हो ना, उसके ऊपर लाइट को फॉल करे। तो लैंप रोशनी फेंकेगा ना इस पेज के ऊपर जिसको आप कॉपी करना चाह रहे हो। देखते हो ना ऐसे लाइट गुजरती है वहां से, जब आप मशीन के पास ठहर के देखते हैं, तो ये वही चक्कर है कि भाई ये लैंप से यहाँ से लाइट निकलेगी और इस पेज के ऊपर फॉल होगी। अब बेटे याद रखिएगा, इस पेज के ऊपर ये लिखा हुआ है यू, जो कि आपको उल्टा नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जिस पेज को आप कॉपी करना चाह रहे होते हैं उसको हमेशा उल्टा रखते हैं, उसको सीधा नहीं रखेंगे। अगर सीधा रखेंगे तो आपको यू सीधा नजर आएगा, तो नीचे जगह तो खाली होगी पेज की, वो फिर खाली पेज बाहर निकलेगा। आपने जिस पेज को कॉपी करना है उसको उल्टा रखना है, इसीलिए देखो ये उल्टा रखा हुआ है, जिसकी वजह से यू आपको उल्टा दिखाई दे रहा है। यू से उस्मान बनता है। मेरा नाम उस्मान शानी है। जो हमारा फर्स्ट और सेकंड ईयर जहाँ पे हम लेक्चर्स अपलोड करते हैं, जो हमारा बड़ा चैनल है उस्मान शानी वाला, उधर मेरा नाम ओरिजिनल लिखा हुआ है उस्मान शानी, इधर है उस्ताद शानी, तो उस्ताद भी यू से बनता है, तो मैंने वही लिखा हुआ है। यू को देखें हमने, उस पेज के ऊपर यू लिखा हुआ है मोटा सा, उसको हम पेज को उल्टा रखेंगे तो आपको यू भी उल्टा दिखाई देगा। ये पहला काम आपने करना है, ठीक है। तो उस पेज के ऊपर लैंप से रोशनी निकल के यहाँ पे फॉल करेगी। अब बेटे याद रखिएगा, बात गौर से सुनिएगा, जो ये यू लिखा हुआ है इसका कलर क्या है? ब्लैक। और हम ये बात जानते हैं कि ब्लैक कलर लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और बाकी का जो पेज का पार्ट है ये वाला वाइट, वहां से लाइट क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट होके लेंस में से पास करके इस ड्रम के ऊपर पड़ेगी। बस ये लैंप का काम खत्म हो गया। अब लेंस, जब इस लेंस में से ये रिफ्लेक्टेड लाइट की रेज इस ड्रम के ऊपर पड़ेंगी तो लेंस क्या करेगा? लेंस का काम है फोकस करना, कि लाइट को फोकस करके उस ड्रम के ऊपर डालेगा। और असल इसका काम ये होता है कि देखो, जिस राइटिंग का साइज आप जो चाह रहे हो, यानी कि जो आप ये प्रिंट चाह रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ साइज डिसाइड किया होगा ना, कि साइज इतना ही रहे या बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए। तो ये लेंस क्या करता है? उस राइटिंग के साइज को फोकस करता है। ये नहीं कि आप चाह रहे हो छोटी राइटिंग, पेज जब बाहर निकले प्रिंट होके तो उसमें सारी बड़ी राइटिंग फैली हुई हो, तो ये क्या करता है लेंस?
उस राइटिंग के साइज को फोकस करता है, जितना आप चाह रहे होते हैं उतना ही शो करके देता है। तो ये लेंस का काम है। तो इनकी समझ आ गई। अब लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर कहां पे पड़ रही है, ड्रम के ऊपर। यहां तक बात पहुंच गया। अब आगे देखते हैं, एल्यूमिनियम सिलेंडर। ये जो आपको सिलेंडर नजर आ रहा है ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है। मतलब एल्यूमिनियम क्या है, गुड कंडक्टर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे। तो इसी को हम सारे को क्या कह रहे हैं, ड्रम कह रहे हैं। तो जब भी मैं ड्रम कहूं तो आप समझ जाइए कि भाई उस एल्यूमिनियम कंडक्टर की ही बात कर रहे हैं। कहते हैं इट इज द हार्ट ऑफ मशीन। ये मशीन का दिल है। पूरी मशीन का दिल कौन है भाई, हमारे पूरे बॉडी का जो मेन पार्ट है वो क्या है, दिल। ये है तो हम जिंदा हैं। इसकी धड़कन अगर रुक गई तो फिर काम खराब हो जाएगा, हम भी नहीं रहेंगे। तो इसी तरह से इस पूरी मशीन की चित्यो जो आपके पास एल्यूमिनियम सिलेंडर है, वो कहते हैं इस मशीन का ये क्या है, दिल है। इट इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर, जो कि एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। क्यों, क्योंकि ये एल्यूमिनियम से बना हुआ है ना। तो एल्यूमिनियम क्या है, कंडक्टर। यहां तक ये बात क्लियर हो गई। चलें आगे, कहते हैं इट सिलीनियम। अब ये जो आपको ड्रम नजर आ रहा है इसके ऊपर रेड कलर की ना तह चढ़ाई गई है, लेयर, इसकी कोटिंग की गई है। सिलीनियम एक शीट होती है बारीक सी, उससे आप इस पूरे ड्रम को क्या कर देते हो, कोट कर देते हो, इसके ऊपर चढ़ा देते हो, ताकि जो इस एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बाहर ना निकल सके। ठीक है, तो आपने कोटिंग कर दी ये रेड कलर से, तो इसको कहते हैं सेलेनियम। तो सेलेनियम क्या है, इट इज अ फोटो कंडक्टर। ये फोटो कंडक्टर है। फोटो से मुराद लाइट पड़ने वाली है, तो फोटो कंडक्टर है। याद रख लें ये बात, एमसीक्यू के लिए नोट कर लें। बच्चे यहां पे ना अक्सर गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूं वो गलती क्या करते हैं। एमसीक्यू में आ जाता है कि भी सेलेनियम इज अ फोटो कंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। कुछ बच्चे ना इंसुलेटर की ऑप्शन लगा लेते हैं। क्यों, वो कहते हैं बुक में ये लिखा हुआ है कि सेलेनियम इज अ फोटो कंडक्टर, इट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, कि ये तो बिहेव ही कर रहा है इंसुलेटर के तौर पे, इसलिए इंसुलेटर ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। ओ भाई नहीं, पूरी बात पढ़ो ना। कह रहे हैं ये सेकंड पैराग्राफ के अंदर, सेलेनियम इज अ फोटो कंडक्टर, सेलेनियम एक फोटो कंडक्टर है। इट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, ये इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करता है। कब, इन द डार्क, जब लाइट नहीं पड़ती, डार्कनेस होती है। यानी कि जब ये वाली लाइट इसके ड्रम के ऊपर नहीं पड़ेगी, इसको खत्म कर दें, अब आपकी जो सेलेनियम की शीट है ये इंसुलेटर के तौर पे काम करेगी। बात समझ आ गई। फोटो कंडक्टर है ना, जब लाइट पड़ेगी तो ये सेलेनियम कंडक्टर के तौर पे काम करेगा, और जब लाइट नहीं पड़ेगी तो सेलेनियम इंसुलेटर के तौर पे काम करेगा। बात समझ आ गई। आगे क्या कहता है, बट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एक्सपोज टू लाइट, जब लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो फिर वो कंडक्टर के तौर पे बिहेव करता है, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब बात पूरी समझ आई ना। तो इसीलिए बेटे जब भी एमसीक्यू में पूछा जाए कि सेलेनियम इज आ, तो आप फोटो कंडक्टर की ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। क्लियर है यहां तक? चलें, ये आपको समझ आ गई। आ गया जी टूनर, ड्राई, यानी कि टूनर ये वाला जो है ये क्या है, याद रखिएगा बेटे। नंबर 1 ये आपके पास एक खुश्क ब्लैक पाउडर होता है। तो नंबर 1 ड्राई, नंबर 2 ब्लैक, नंबर 3 नेगेटिवली चार्ज पाउडर। यानी कि ये एक ब्लैक ड्राई पाउडर होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि टूनर पे चार्ज कौन सा होता है, तो आप कहेंगे टूनर पे चार्ज होता है नेगेटिव। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। सही है। और ये एक ब्लैक खुश्क पाउडर होता है। अब ये पाउडर किससे मिलके बना होता है, सवाल ये है। तो आप कहेंगे कार्बन प्लस पॉलीमर से मिलके ये बना होता है। क्लियर है यहां तक? चलें जी, अब एक चीज रह गई है, वो है हीटेड रूलर्स। तो यहां पे देखो, हीटेड रूलर्स दे कैन अप्लाई हीट एंड प्रेशर ऑन अ पेपर। जिस पेज का आप प्रिंट लेना चाह रहे होते हैं उसके ऊपर जब वो राइटिंग आती है तो हीटेड रूलर में से जब वो पास करते हैं तो हीटेड रूलर का काम है बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के ना उस इंक को मेल्ट करके उसी पेज के ऊपर पक्का कर दे, ताकि जब पेज बाहर निकले तो आप उस पर हाथ लगाएं तो वो इंक शिंक इधर उधर फैले ना। ये हीटेड रूलर का काम है। लो जी, मेन जो आपके पास पार्ट्स थे, कंपोनेंट्स थे, उनको हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया, अच्छी खासी आपको तरतीब पता चल गई। लेकिन अब मैं डिटेल में चीज़ें समझाऊंगा कि एक पेज का जो आप प्रिंट लेना चाह रहे होते हैं तो कौन सा पार्ट क्या काम करता है और आपको पेज प्रिंट होकर कैसे मिलता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अब आएंगी और उसके बाद हम वर्किंग ये अपने अल्फाज में पॉइंट्स मेंशन कर देंगे। टॉपिक हमारा खरलास, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं बेटे। फिर आगे आप इसकी डायग्राम से इसको समझिएगा। ये तो पता चल गया ना पार्ट्स का। अब लैंप, लैंप से भाई यहां से लाइट जाएगी। जिस पेज का आप प्रिंट लेना चाह रहे होते हैं उस पेज को उल्टा रखते हैं। मैं अब इस यू लिखा हुआ यू मैं दूसरे पेज पे प्रिंट
करवाना चाह रहा हूं, ठीक है, कि मुझे एक और पेज प्रिंटेड मिल जाए जिसके ऊपर यू लिखा हुआ हो। तो मैं जिस पेज को प्रिंट करवाने लगा हूं उस पेज को आप उल्टा रखेंगे, पहली बात नोट कर ली। अब जब लाइट यहां पे पड़ेगी तो जो हिस्सा ये यू का लिखा हुआ ब्लैक ब्लैक आपको नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी जो व्हाइट वाली जगह है इस पे जब लाइट पड़ेगी तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर सीधी लाइट पड़ेगी ड्रम के ऊपर, और बीच में लगा हुआ है लेंस। लेंस क्या करेगा, उस राइटिंग के साइज को फोकस करेगा, इसका काम सिर्फ यही है। अब ये लाइट फोकस्ड होके पड़ेगी ड्रम के ऊपर। याद रखिएगा, जैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट होके ड्रम पे पड़ेगी तो ये लिखा हुआ यू का जो शैडो होगा, साया, वो शैडो भी इस ड्रम के ऊपर साथ पड़ेगा। यानी कि लाइट के साथ यू का शैडो भी आएगा और वो ड्रम के ऊपर पड़ेगा। अब वो शैडो आपको यहां पे नजर आ रहा है चार्ज की सूरत में, ये देखो ये शैडो आ चुका है। अब लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके शैडो भी और लाइट भी वो ड्रम के ऊपर आ चुकी हैं। क्लियर है यहां तक? अब अगली बात नोट करें, ड्रम के ऊपर होगा सारा पॉजिटिव चार्ज। ड्रम के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। ये भी बात एमसीक्यू के लिए नोट कर लें कि ड्रम के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। यहां पे सारा पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब वो चार्ज कहां से आया? सोचें, सवाल करें, सर जी ये पॉजिटिव चार्ज ड्रम के ऊपर कहां से आया है? कौन फेंक रहा है? आप फेंक रहे हो ना, चार्ज उठा के फेंक रहे हो? नहीं। अब इस बात का ना जिक्र आपकी बुक नहीं कर रही, लेकिन आपका क्वेश्चन ठीक है कि सर जी ये पॉजिटिव चार्ज ड्रम के ऊपर कहां से आया, कौन फेंक रहा है? तो बेटे नोट कर लें, इसके अंदर एक लगी होती है कोरोना वायर, जिसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो इन पॉजिटिव चार्जेस को ड्रम के ऊपर स्प्रिंकल करती है। आपकी बात ये आपको ये जो सेकंड एप्लीकेशन है उसके अंदर देखें, कोरोना डिस्चार्ज, ये कोरोना वायर का यहाँ जिक्र है। यहाँ पे भी ये कोरोना वायर लगी होती है, लेकिन आपकी बुक जिक्र नहीं कर रही है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे सवाल कर सकते हो ना कि भाई ड्रम पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया है। अब दो जवाब, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ एक कोरोना वायर लगी होती है जिसका काम है चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस को स्प्रिंकल करना। किसके ऊपर? ड्रम के ऊपर। तो अब ड्रम के ऊपर क्या आ चुका है? पॉजिटिव चार्ज सारा। बात याद होगी? स्प्रिंकल का मतलब यह है कि छिड़काव, जैसे आप सालन के अंदर नमक का छिड़काव करते हो ना, इसी तरह कोरोना वायर चार्जेस का ड्रम के ऊपर छिड़काव करती है। मट्टी उठाओ किसी के मुंह पे, धड़म भड़ुम ऐसे लगेगी, तो इसी को कहते हैं स्प्रिंकल। सही है ना? तो इस तरह से कोरोना वायर ड्रम के ऊपर चार्जेस को स्प्रिंकल करती है। तो इसका मतलब ड्रम के ऊपर क्या है? सारा पॉजिटिव चार्ज। अब अगर यहीं से डायरेक्ट आपको पेज मिल गया तो वो जो ड्रम के ऊपर शैडो आया है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तो सारा पेज के ऊपर आ जाएगा। ब्लैक पेज सारा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो भाई हम तो प्रिंट लेना चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं सिर्फ यू लिखा हुआ है। तो किसी तरीके से ड्रम के ऊपर ये जो सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे इनको रिमूव करना पड़ेगा, ताकि सिर्फ जो शैडो है ना यू का लिखा हुआ वो हमें मिले। बात को पिक करें। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज सारे खत्म कैसे करें? तो अब बेटे जरा गौर कीजिएगा, जब ये लाइट नहीं पड़ती तब जो यहां एल्यूमिनियम के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल्यूमिनियम क्या है? कंडक्टर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाहर नहीं निकल सकते, बाहर नहीं निकल सकते, जाके इनको न्यूट्रल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर चढ़ी हुई है सिलीनियम की शीट, और वो तो कर रही है इंसुलेटर के तौर पे काम। अभी लाइट नहीं पड़ रही, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन जब लाइट पड़ेगी, वो ड्रम पे पहुंचेगी लाइट, तब तो ये वाली जो सिलीनियम की शीट है ये क्या बन गई? कंडक्टर। क्योंकि अब लाइट पड़ रही है, अब ये बन जाएगी कंडक्टर। जब कंडक्टर बनेगी रास्ता खुल जाएगा। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो एल्यूमिनियम में है ये बाहर निकल जाएंगे। जब ये अंदर से यहां से बाहर निकलेंगे तो बाहर ड्रम की सरफेस पे कौन से चार्ज मौजूद हैं भाई? पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव को जाके क्या कर देगा? न्यूट्रल। खत्म हो गए। इस तरह ड्रम के ऊपर जो मौजूद पॉजिटिव चार्ज होगा वो खत्म हो गया। ठीक हो गया यहां तक? अब सिर्फ ड्रम के ऊपर ये वाला शैडो रह गया है, यू लिखा हुआ शैडो, इसका ये रह गया है। हम भी तो यही चाह रहे थे। बात समझिए? इस तरह से पॉजिटिव चार्ज को आपने न्यूट्रल करना है। क्लियर होगी ये बात? अब आगे क्या होगा? अब हम चाहते हैं कि ये जो शैडो है ना यू लिखा हुआ, इस शैडो को भी पक्का करो। ये ना हो कि ये भी पेज के ऊपर फैल जाए, कहीं इधर उधर चार्ज निकल जाए। अब हम क्या करते हैं? टूनर का इस्तेमाल करते हैं। तो टूनर का क्या काम है? इसके अंदर होता है ब्लैक पाउडर, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है।
नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब टूनर पे कौन सा चार्ज है बेटे? नेगेटिव। तो टूनर यहां से पाउडर को निकाल के इसके ऊपर डालेगा, ड्रम के ऊपर। अब नेगेटिव जब इस ड्रम पे मौजूद यू लिखे हुए शैडो के पॉजिटिव चार्जेस के साथ क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट। तो चार्जेस की क्या हो रही है? अट्रैक्शन। तो यही तो हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। आ गई वही बात, अट्रैक्शन रिपल्जन आ गई ना चार्जेस की। तो इसका मतलब प्रिंसिपल हमने ठीक लिखा है। तो इस तरह से नेगेटिव चार्ज इनको पॉजिटिव को ड्रम के ऊपर क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। अब ये यू का शैडो पक्का हो गया। हम भी यही चाह रहे थे। अब हम इसको पेज के ऊपर लेना चाहेंगे। जब ये पक्का हो जाए पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करके ड्रम के ऊपर, सिर्फ अब ये यू रह गया। अब आप क्या करेंगे? इस साइड से ना एक न्यूट्रल शीट ऑफ पेपर, एक खाली पेज भेजेंगे एक साइड से। अब वो पेज के ऊपर जो यू लिखा हुआ पक्का है वो इसके ऊपर आ जाएगा, प्रिंट। सही है। अब अगर वो सीधा सीधा बाहर निकल गया तो आप हाथ लगाओगे वो सारा यू रेज हो जाएगा। हम चाहते हैं पेपर के ऊपर भी वो पक्का हो जाए। तो अब ये पेपर जिसके ऊपर ये यू लिखा हुआ शैडो आ चुका होगा, बाकी सारा पेज वाइट होगा। अब ये पास करेगा, पेज गुजरेगा हीटेड रूलर में से। ये हीटेड रूलर में से गुजरेगा। हीटेड रूलर का क्या काम है कि इस पेज के ऊपर मौजूद राइटिंग को मेल्ट करके बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के उसको पक्का कर दे पेज के ऊपर। तो जब वो पक्का हो जाएगा तो पेज बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर लिखा होगा यू, इस तरह से सीधा सीधा इस तरह से आपको उसके ऊपर यू लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो इस तरह से देखें, बाकी पेज सारा वाइट और जो यू आप प्रिंट लेना चाह रहे थे वही आपको प्रिंटेड पेज यहां पे मिल जाएगा। कहानी खत्म। अब यहां पे एक सवाल नोट करें कि एक जगह से पेज भेज रहे हो, दूसरी जगह से प्रिंटेड पेज ले रहे हो, तो ये पेज को ट्रांसफर कौन कर रहा है? कोई अंदर चीज होगी ना। तो इसका जिक्र भी आपकी बुक नहीं कर रही, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो इसमें अंदर लगा होता है एक कन्वेयर बेल्ट, कन्वे करना, एक जगह से दूसरी जगह पैगाम भेजना। उसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह पेज को कोई चीज़ अंदर भेज रही होगी ना, तो एक बेल्ट लगा होता है। अक्सर कहते हैं ना, यार वो मेरी मशीन का ना बेल्ट टूट गया है, इसलिए सॉरी आप अगली शॉप से कॉपी करवा लें, है ना। तो वो कन्वेयर बेल्ट जो है ना, उसका काम है इस पेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। अब मैंने आपको डिटेल में सारा कुछ बता दिया। ये थी फोटोकॉपियर की वर्किंग। अब जो कुछ समझाया है वही आप अपने पॉइंट्स में यहां पे लिख देंगे तो आपका पूरा लॉन्ग ऐसे सज जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखें, प्लेस द पेज अपसाइड डाउन विच इज यूज्ड टू बी कॉपीड। यहीं से स्टार्ट लिया था ना कि जिस पेज को आप कॉपी करना चाह रहे हो उसको उल्टा रखो। वो लाइन लिख दी, पॉइंट बन गया। पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रिंकल ओवर द एल्यूमिनियम ड्रम। एल्यूमिनियम का जो आपको ड्रम नजर आ रहा है ये वाला, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को स्प्रिंकल किया गया। कौन फेंक रहा है पॉजिटिव चार्ज को? कोरोना वायर। एमसीक्यू के लिए नोट कर लें। उसके बाद डार्क एरियाज ऑन द पेपर विच आर टू बी कॉपीड आर द एक्सपोज टू लाइट। किस तरह से आपने ड्रम से पॉजिटिव चार्जेस को खत्म किया? लाइट पड़ी, उसकी वजह से जो सिलीनियम की शीट है वो कंडक्टर बन जाएगी, रास्ता खुल जाएगा। तो एल्यूमिनियम के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम कंडक्टर है ना, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो बाहर निकल के इन पॉजिटिव के साथ कहानी खत्म कर देंगे। यहाँ पे इनको न्यूट्रल कर देंगे। अब आपके पास सिर्फ ड्रम के ऊपर शेडो रह गया। आगे कहते हैं अ चार्ज इमेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल प्रोड्यूस ऑन ड्रम। जिस पेज को आप कॉपी करना चाह रहे हो वही सिर्फ शेडो आपके ड्रम के ऊपर रह गया, तो वो सिर्फ यू रह गया, बाकी चार्ज तो खत्म हो गया। नेगेटिव टूनर विल स्टिक टू पॉजिटिव चार्ज इमेज ऑन द ड्रम। अब उसको पक्का करने के लिए टूनर का जो नेगेटिव चार्ज होगा ये इस वाले को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। ये हो गया पक्का ड्रम के ऊपर। अ न्यूट्रल शीट ऑफ पेपर विल ट्रांसफर। अब आप यहां से एक न्यूट्रल शीट भेजोगे जिसके ऊपर आप प्रिंट लेना चाह रहे हो। हीटेड रूलर्स विल मेल्ट टू द टूनर इन टू द पेपर मेकिंग द इमेज परमानेंट। हीटेड रूलर में से जब ये पेज गुजरेगा, हीटेड रूलर उसको मेल्ट करके राइटिंग को, उसको प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा के उसको पक्का कर देगा पेज के ऊपर, और वो पेज प्रिंट होकर आपको बाहर मिल जाएगा। अब आप हाथ शात लगाओगे, मलोगे, तो आपको जो है ना वो इंक इधर उधर फैलेगी नहीं, बस वो पेज पक्का प्रिंट होकर आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से ये टॉपिक आपका सारा खत्म हो चुका है। कोई था मुश्किल काम नहीं, सिर्फ जो बच्चे तवज्जो से बैठेंगे, बातें गौर से सुनेंगे, टाइम लगाएंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा उनके लिए हर काम। तो इस तरह से इस टॉपिक को तैयार कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी इसकी बेटे सेकंड एप्लीकेशन। तो फटाफट आप फिर से कह रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उस्ताद की बात लाजमी माननी है बेटे। आपसे कोई फीस नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, ठीक है, और ना ही हमें पैसे मिलते हैं। सिर्फ आपके प्यार मोहब्बत की वजह से ये मेहनत करते हैं और डिटेल में चीज़ें पढ़ाते हैं। तो आपने ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं जी।
नेक्स्ट जी सेकंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक की, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। प्रेसिपिटेटर का मतलब आप फिल्टर समझे, इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर। ठीक है, तो इसकी जो थ्योरी आप तैयार करेंगे ना बेटे, वो आप ये वाला पैराग्राफ, ये मैं भी आपको समझाऊंगा, ये सारा तैयार कर रहे हैं, और इसकी 3-4 लाइनें यहाँ से, बस यहाँ तक ये एंड हो जाएगा। मेन इसकी डायग्राम है, यहाँ से अगर आप समझ लेंगे तो आप अपनी वर्डिंग में वही सारी चीज़ें लिख के आओगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। बाकी ये लॉन्ग के पॉइंट है उससे इंपॉर्टेंट नहीं है सेकंड एप्लीकेशन, लेकिन शॉर्ट आ सकते हैं, और यहाँ से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, डायग्राम समझ लेंगे, तो आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे इंटरनल। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, आसान से, फटाफट देखें ज़रा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, तो आप बुक के ऊपर ये पहली लाइन मार्क कर लीजिएगा, ये इसकी डेफिनेशन है। कहता है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ईएसपी। ठीक है, तो आप इसको सिंपल बोलें इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर, आसान हो जाएगा। इसको पढ़ना आपके लिए शायद मुश्किल हो जाए, तो आप इसको बोलें इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर। तो कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा आला है, यूज टू रिमूव द पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेज। यानी कि जो इंडस्ट्रियल, मतलब आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देख लें, या जो ईंटों वाले भट्ठे होते हैं, उसमें से देखें ना, ऐसा लंबा सा चिमनी बनी होती है, वहां से फिर गैसेज निकल रही होती है, धुआं निकल रहा होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है, उसके अंदर मौजूद खतरनाक पार्टिकल्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो वो कहता है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इसी तरह से ईंट वाले भट्ठे हैं, वहां से जो गैसेज निकल रही होती हैं बाहर, तो उनके अंदर ना बहुत ही खतरनाक छोटे छोटे मौजूद पार्टिकल्स, वो हमारे लिए, ये जो माहौल के अंदर हवा है, इसके अंदर आके हमारे लिए ख़तरनाक बन सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि उन ख़तरनाक पार्टिकल्स को रिमूव किया जाए, ताकि जब वो हवा हमारे शहरों में या हमें लगे तो हमें वो बीमार ना करे। तो हमने उन पार्टिकल्स, ख़तरनाक पार्टिकल्स का ख़ात्मा करना है। तो उसके ख़ात्मे के लिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़िल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ये डेफिनेशन क्लियर होगी, बात समझ आ गई। ठीक है, अब बेटे इसका प्रिंसिपल किस उसूल पे ये काम करती है, तो वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आर द क्रिटिकल टू इट्स ऑपरेशन। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के उसूल पे ये काम करेगी। अब वो कैसे, यहाँ पे अभी आपको समझाएंगे। तो पहली 2 लाइनों के अंदर तो ये 2 पॉइंट्स आप क्लियर कर लेंगे, शॉर्ट के पॉइंट है उसे, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ, डायग्राम को समझेंगे तो साथ साथ थ्योरी भी पढ़ते जाएंगे, इंशाल्लाह आपको अभी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेन इसकी डायग्राम है, डायग्राम मैंने बना ली है, अब ज़रा इसको समझते हैं, फिर मैं आपको साथ साथ यहाँ पे थ्योरी भी बताता जाऊँगा। लो जी बेटे, सबसे पहले आपने यहाँ पे कलेक्शन प्लेट्स, इस तरह से ना प्लेट्स कंसिडर करनी है। ये आपके पास प्लेट्स की कलेक्शन की गई है। अब इन प्लेट्स को ना यहाँ से देखें, ऊपर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको देखें, प्लेट्स के अंदर ना यहाँ पे थिन रॉड्स लगाए गए हैं। इन रॉड्स को हमने क्या किया, यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। फिर इन्हीं थिन रॉड्स के साथ ना एक कोरोना वायर लगाई जाती है, जो अभी हम पिछले एप्लीकेशन के अंदर भी बात करके कि उसका क्या काम है, चार्जेस को स्प्रिंकल करना। तो इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई होता है, याद रखिएगा। तो इन्हीं रॉड्स के साथ ना यहाँ पे कोरोना वायर भी कनेक्ट की जाती है, जिसको हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। अब इसका क्या काम है बताते हैं आपको। अब यहाँ पे ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आएगी गैसेस, यानी कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से या चिमनियों वगैरह से जो बड़ी खतरनाक गैस आ रही है, वो सारी गैस एयर में से, एयर के साथ मिक्स होके वो इस तरह से ये गैस आई, इसमें से जब पास करेगी तो देखें यहाँ पे मैंने ना ये गैस की ट्रैवलिंग को शो किया हुआ है कि भाई वो यहाँ से ऐसे गुजरेगी, इन प्लेट्स के अंदर से ऐसे पास होके बाहर निकलेगी, हमारी तरफ आएगी। अब इस गैस के अंदर क्या है, इसके अंदर बेटे ये वाले जो ब्लैक डॉट आपको नजर आ रहे हैं ना, ये खतरनाक मौजूद पार्टिकल्स है, छोटे छोटे, बात समझ रहे हैं। और इसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी होंगे। ठीक है, एयर गैस के अंदर ये जो ब्लू सर्कल आपको नजर आ रहे हैं, ये सपोज कर लें मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो डॉट हैं इनको हमने खत्म करना है। ये बहुत ही खतरनाक पार्टिकल्स है, अगर ये हमारे अंदर चले गए या माहौल में आगे जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो फिर हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। हम ये वाला सेटअप लगा के इन पार्टिकल्स को रोकना चाहते हैं, ताकि ये माहौल में आलूदगी ना पैदा करे। बात समझ रहे हैं, ये हमारा टारगेट है, फोकस है। ले जी, फिर होगा क्या, जब यहाँ से इनकमिंग गैस विद पार्टिकल, ये गैस जा रही है, अब उसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं जो कि बहुत खतरनाक हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है सॉलिड पार्टिकल, जो डॉटेड है ना, ये वाले खतरनाक पार्टिकल्स हैं, इनको हमने रोकना है, बाकी बेशक हवा चली जाए। अब क्या होगा जी, ये सारे के सारे गैस के पार्टिकल जब इसमें से पास करेंगे, तो यहाँ पे देखो थिन रॉड्स लगे हुए हैं, थिन रॉड्स के साथ लगी होती है आपके पास कोरोना वायर, जिसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई होता है। ये बात एमसीक्यू के लिए नोट कर ले। अब वो जब इसके साथ अटैच होती है, तो जब ये सारे पार्टिकल यहाँ से गुजरेंगे, तो बेटे यहाँ पे देखें क्या है, मॉलिक्यूल्स भी हैं।
तो उस हाई पोटेंशियल, कोरोना वायर के हाई पोटेंशियल की वजह से ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होगा कि भाई इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। मैं ई लिख लेता हूं ताकि आपको याद रहे कि भी इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल जाएंगे, तो क्या होगी, आयोनाइजेशन। और इसी को हम क्लास 9 के अंदर प्लाज्मा भी कह रहे हैं। केमिस्ट्री में भी आप पढ़ चुके हैं प्लाज्मा के बारे में, और फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। इसी को हम प्लाज्मा कह रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेंशन करना चाहें तो कर भी सकते हैं ताकि निशानी के तौर पे याद रहे। फिर से सुने, जब ये गैस इसमें से पास करेगी तो थिन रॉड्स के साथ लगी होती है कोरोना वायर, जिसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिस पोटेंशियल की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हो जाएंगे बेटे, आयोनाइज। तो आप समझ लें कि गैस क्या होगी, आयोनाइज होगी। तो असल में क्या होता है कि इन मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्लियर है यहां तक। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इन पार्टिकल के साथ चिपक जाएंगे। दोबारा सुने, वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो इन पार्टिकल, ये जो ब्लैक पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, इनके साथ चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। ये बात लिखी हुई अभी पढ़ूंगा। जब चिपक जाएंगे तो इसका मतलब इन पार्टिकल्स पे चार्ज कौन सा आ चुका है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन चिपक गए हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। अब इन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कौन सा है बेटे, नेगेटिव। अब ये पार्टिकल्स या सारी की सारी गैस यहां से पास करेगी, देख ना प्लेट्स के दरमियान गैप मौजूद है, यहां से जब ये पास करेगी ऊपर जाएगी तो प्लेट्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, यहां से देखो ये तीनों प्लेट्स को हमने कनेक्ट कर रखा है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो यहां पे है पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही ये पार्टिकल्स अब नेगेटिव चार्ज हो चुके हैं तो यहां से गुजरेंगे तो पॉजिटिव प्लेट इन नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये खतरनाक पार्टिकल जो कि नेगेटिव चार्ज थे, अब जब यहां से गुजरेंगे तो इनके साथ चिपक जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव उनको अट्रैक्ट कर लेगा। तो वो सारे खतरनाक पार्टिकल्स इन प्लेट्स के ऊपर आ जाएंगे। अब मैं इनको यहां पे शो कर देता हूं, ये देखें, ये सारे खतरनाक पार्टिकल्स यहां प्लेट के ऊपर ऐड होते जाएंगे और बाकी जो सारी गैस होगी वो यहां से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से हमने उस गैस में से खतरनाक मौजूद पार्टिकल्स को यहाँ पे रोक लिया। बाकी गैस हमारे घरों तक आ रही है, हमारे माहौल में आ रही है यहाँ पे सारी। अब इसके अंदर कोई खतरनाक मौजूद पार्टिकल्स नहीं है, अब ये आपको नुकसान नहीं देगी एयर, ठीक है। यही हम काम करते हैं इस डिवाइस का यूज करके, हमारा मकसद यही होता है। तो अब ये जो सारे इकट्ठे हो गए खतरनाक पार्टिकल्स इन प्लेट्स के ऊपर, अगर प्लेट भर जाएगी तो फिर तो बाकी सारे आगे निकल जाएंगे, फिर हमारे लिए खतरा है ना। ये आपके जहन में आ रहा होगा। तो बेटे फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं जी, ये देखें यहाँ पे बुक वर्ड यूज कर रही है जी, हॉपर। हॉपर फॉर डिस्पोजल, यानी कि यहाँ पे फिर सपोज करें हमने क्या लगा दिए, हॉपर, यानी कि बॉक्स समझ लें, कंटेनर समझ लें, कुछ और समझ लें, ठीक है, इनको लगा दिया। अब हम वो जो कोरोना वायर होती है उसको हटा देते हैं, या कह लें उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जब तक थी तब तो वो इनको आयोनाइज कर रही है, लेकिन जैसे ये प्लेटें फुल हो जाएंगी नेगेटिव अपना खतरनाक पार्टिकल से, तो फिर हम इन पार्टिकल्स या प्लेटों को खाली करने के लिए क्या करेंगे, उस कोरोना वायर को डिस्चार्ज कर देंगे। तो जैसे ही वायर हटाएंगे तो ये जो सारे पार्टिकल्स इन प्लेट्स के ऊपर खतरनाक पार्टिकल्स ऐड हो चुके थे, जमा हो चुके थे, अब वो फौरन से घड़म इस कंटेनर के अंदर, बॉक्स के अंदर गिर जाएंगे। अब ये बॉक्स होते जाएंगे फुल और ये प्लेटें होती जाएंगी खाली। इस तरह से खाली करके फिर हम कोरोना वायर को अटैच करेंगे, फिर जो यहाँ से खतरनाक पार्टिकल गुजरेंगे वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, प्रोसेस चलता जाएगा पीरियडिकली। तो इस तरह से जो जब बॉक्स भर जाएंगे फिर इनको उतार के आप उस जगह फेंक के आओगे, डिस्पोजल, ठीक है, ज़ाया करके आओगे जहाँ पे इंसान या कह लें कि कोई और इंसानी ज़िंदगी जान को ख़तरा नहीं होगा या कोई जानवर वगैरह नहीं रहते होंगे, तो खाली जगह कोई देख के ना वहाँ पे इन सारे पार्टिकल्स को फेंक के आ जाएंगे। तो आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। बस ये काम इसमें किया जाता है। अब मैं फटाफट, अगर आपको डायग्राम सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ यार अगर डायग्राम समझ है और इसी को अपने अल्फाज में लिख दें तो आपकी थ्योरी हो जाती है क्लियर। बस टॉपिक ख़त्म हो चुका है। आप फटाफट देखें, यहाँ से पहली 2 लाइनें हम डिस्कस कर चुके हैं, डेफिनेशन और प्रिंसिपल। उसके बाद आगे कहता है कोरोना डिस्चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। कोरोना डिस्चार्ज एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है वेयर अ हाई वोल्टेज आयोनाइज द एयर अराउंड द कंडक्टर। वो मैंने बता दिया कि कोरोना वायर पे हाई पोटेंशियल होता है और उस हाई पोटेंशियल की वजह से जो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं इनसे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, तो आयोनाइजेशन हुई, तो उसकी वजह से इन पार्टिकल्स पे क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। द इलेक्ट्रॉन्स अटैच टू नियर बाई गैस मॉलिक्यूल्स
फॉर्मिंग नेगेटिव आयंस। अब ये क्या बन गए, नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। जब यहाँ से गुजरेंगे तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। आगे बात करेगा, द डिवाइस चार्जेस द पार्टिकल इन द गैस स्ट्रीम बाय पासिंग देम थ्रू द कोरोना डिस्चार्ज विच इम्पार्ट्स नेगेटिव चार्ज टू द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बात मैंने शॉर्टकट कर दी। These charged particle are then attracted to positive charge collection। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इन प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उनको क्या कर देंगे, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, तो प्लेट के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे ये सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, खतरनाक पार्टिकल। आगे कहते हैं वेयर द एयर एंड आर रिमूव्ड फ्रॉम द गैस स्ट्रीम। अब हम चाहते हैं जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो इन प्लेट्स को खाली करना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे, पीरियडिकली द कलेक्शन प्लेट्स आर डिस्चार्ज टू रिमूव द अक्यूमुलेटेड पार्टिकल्स। जो यानी कि प्लेट्स के ऊपर अक्यूमुलेट हो चुके हैं, इकट्ठे हो चुके हैं, अब उन चार्ज को आप खत्म करना चाह रहे हो, मतलब इन चार्ज को हटाना चाहते हो, प्लेट को खाली करना चाहते हो, तो फिर यहाँ पे क्या लगे होंगे, बॉक्स लगे होंगे, कंटेनर लगे होंगे खाली, उनके अंदर आप इनको डालेंगे। कैसे, विच फॉल इन टू द होपर फॉर डिस्पोजल। कि कोरोना वायरस को हटा के सारे वो इसके होपर जो बड़े बड़े होते हैं, इनके अंदर वो सारे खतरनाक पार्टिकल आ जाएंगे। उसके बाद कहते हैं दिस प्रोसेस इंश्योर्स द एफिशिएंट रिमूवल ऑफ द पोल्यूशन फ्रॉम द एयर। इस तरह से हम हमारी जो हवा होती है उसमें से हम इस पोल्यूशन को अलग कर लेंगे ताकि वो हमारी ज़िंदगी के लिए ख़तरा ना बने। तो बस यहाँ तक आप इसको करेंगे, आगे वो दोनों का कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि हमने ये पढ़ लिए हैं दोनों एप्लीकेशन, कहानी ख़त्म। बस तो ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट था, सिर्फ ये दो चीज़ें याद रखेंगे, डायग्राम की समझ आ गई, जो आप देख रहे थे पता नहीं इसमें क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं करना, भाई यही कुछ था। तो उम्मीद है कि आपको दोनों एप्लीकेशन अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा कूलम्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से MCQ शॉर्ट हर चीज़ बनेगी, तो ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ साथ चले इंशाल्लाह फिजिक्स की तैयारी भी हो जाएगी, फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कवर करवाएंगे। और जो बच्चे मैथ के लेक्चर्स ले रहे हैं वो डियर स्टूडेंट्स मैथ की भी साथ साथ तैयारी करेंगे डे बाय डे, डेली, यानी कि अपनी रूटीन सेट कर लें, 1 घंटा मैथ को दें, 40-45 मिनट फिजिक्स को दें। तो मैथ और फिजिक्स की तैयारी इसी चैनल से करनी है, क्योंकि हमने हर एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को आसान मेथड से सॉल्व कराया हुआ है। अगर आप कहीं इधर उधर हैं तो वो भी ठीक है, बहरहाल बाद में रोना नहीं है, मैं आसान मेथड से सारी चीज़ें सॉल्व करवाता हूँ और कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। तो इसीलिए मैथ और फिजिक्स की लाजमी इसी चैनल से तैयारी कीजिएगा। गारंटी मैं देता हूँ कि आपके मैथ और फिजिक्स में इंशाल्लाह 100% मार्क्स आएंगे। तो दुआओं में जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।